ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, हीरा जन्म तूने व्यर्था गमाया, नहीं सत्संग न हरे गुण गाया, जननी तेरी तुझे जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, तेरी जवानी भरम बुलानी, गुरपित मात की बात न मानी, नैया कहो कैसे नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता,
अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। सूरदास तेरी काया माटी, काया माटी। धरनी गिरत पतंग ज्यों काटे, माटी में माटी कहो, माटी में माटी कहो मिल के रहेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बारे बार नहीं मिलता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, फुल बांके बिहारी लाल की। गले में धुआं से लग रहा है, यहाँ कुछ जल तो नहीं रही कोई चीज, गले में धुआं से लग रहा है, कोई धूप बत्ती नहीं जल रही, यहाँ कोई धूप बत्ती नहीं जल रही है, गले में लग रहा थोड़ा धुआं जैसा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आप कल मृत्यु और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। वेद ने कहा मृत्युर मां अमृतम गमया, मृत्यु की नहीं और हम अमृत की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नए प्रकाश की ओर चलें। असदो मां सदगमया, असत की ओर ने सत्य की ओर, असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और अमृत से अमृत की ओर। हमारी यात्रा भी असत तरफ है, अंधकार की तरफ है, मृत्यु की ओर है। अमृत की यात्रा कैसे संभव हो, कैसे हम मृत्यु के भय से छूटकर अमृत को उपलब्ध हो। और मृत्यु के भय की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी बाधा क्या है? देह का अभिमान, देह का तादाद, देह की आसक्ति। जब तक आप अपने को देह मानेंगे तो देह के धर्म सब आरोपित हो जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देह का जन्म हुआ तो लगता हम पैदा हुए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, बीमार तो बीमार, और बूढ़ा तो बूढ़ा, मिट गया तो मर गए। और कल सुन रहे थे, देह को मैं मानने से, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म हूं। सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। कल सुन रहे, देहाभिमाना यद पापम नातद गोबद कोटपी। देह को मैं मानने से इतना पाप लगता है करोड़ों गायों के मारने के बराबर। इससे कैसे मुक्त हो? कल सुन रहे थे, देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधेया। देह का अभिमान कर जाने पर, परमात्मा का अनुभूत हो जाने पर, मन जहां जाता है वहीं समाधिस्थ हो जाता है। देह को अपना आपा मानने पर जहां हम जाएंगे तो मौत ही मौत दिखाई पड़ती है।
पाप ही पाप दिखाई पड़ते हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं सबसे बड़ा ये जाप है। मैं देह हूं सबसे बड़ा ये पाप है। ये समस्या भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने आई। जिस समय युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं तो धृतराष्ट्र पूछता है संजय से युद्ध के समाचार। वो कहता है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युसभा माम का पांडवस्य किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्रों ने क्या किया? ऐसा क्यों पूछा उसने? युद्ध के मैदान लड़ने के अलावा कुछ दूसरा काम ही नहीं। वो जानता था पांडव धार्मिक हैं, हो सकता मन बदल जाए। तो युद्ध के मैदान में जिसमें दोनों पहुंचते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं ये जरा देखना चाहता हूं किस किस के साथ लड़ना है। भगवान ये महाभारत है, कौन मरेगा कौन बचेगा कुछ भी पता नहीं। कौन मेरी तरफ से लड़के मरा है, कौन कौरवों की तरफ लड़के मरा, कम से कम ये तो पता चल जाए। क्योंकि दोनों भाई तो थे, चचेरे भाई थे, रिश्तेदार दोनों के थे सब, कुछ इधर कुछ उधर। एक बार मैं देख लूं कौन मेरी तरफ आया है कौन दूसरी तरफ से। भगवान विचार करने लगे। युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, भेरियां बज गईं, शंखनाद सिंहनाद हो गया। अब कहता मुझे देखना है, कोई नुमाइश लगी हुई है, एग्जीबिशन है, क्या देखना, क्या देख करेगा। लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए, इसके अंदर क्या चल रहा है। इसके अंदर मोह पनप रहा है, मोह बन रहा है और ये मोह बड़ी बाधा बनेगी। युद्ध के मैदान में कभी गारे ये तो पितामह आ गए, कैसे लड़ूं, गुरु जी आए कैसे लड़ूं, ये भाई आए, मामा आए, साले आए, पुत्र आए, पौत्र हैं। ये महाभारत छोटा मोटा युद्ध नहीं है। तो जो कुशल डॉक्टर होते हैं बीमारी दबाते नहीं, उसका उभाड़ के इलाज करते। देखा कोई फोड़ा है, दर्द कर रहा है, पस पड़ गया है, ऐसी दवाई दें, पहले पूरा पक जाए फिर सफाई कर दें। कभी कभी हल्का बुखार आता है, उतरता नहीं, तो डॉक्टर ऐसी दवाई देते तेजी बुखार आए फिर पूरा उतर जाए। तो भगवान सबसे बड़े डॉक्टर थे। तो भगवान ने कहा अच्छा इसका इलाज पहले कर ले जाए, ये तो बाद में हो। भगवान रथ को लेकर जाते हैं, जहां सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, शकुनि आदि मामा थे। तो शकुनि साल जब देख इनसे लड़ना है, जो मोह थोड़ा दबा हुआ था पूरा भड़क गया, एकदम मोह इतना भड़क गया। अरे भगवान, ये पितामह जी जिनकी गोद में धूल दूसरों को लौटता रहा, पोड़ता रहा, बड़ा पड़ा, खेला कूदा, सबसे प्रिय अर्जुन को पितामह थे और पितामह सबसे प्रिय अर्जुन थे। इनके साथ कैसे युद्ध करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने सर फिर धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवाया दिया था और अपने बेटे से ज्यादा अर्जुन को विद्या सिखाई, तो उन गुरु जी के ऊपर बाण कैसे चलाएंगे, ये बड़ा भारी पाप हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कुल गुरु हैं, कितने वृद्ध हैं, अर्चनी पूजनी बंदनी हैं, इन पर बाण चलाना
बहुत बड़ा पाप होगा। और जिस अपने तो लोग हैं कि पिता माँ हैं, कि चाचा हैं, कि ताऊ हैं, कि मामा हैं, कि साले हैं, कि पुत्र हैं, कि पौत्र हैं, और दुर्योधन आदि भाई तो हैं। अगर इनको मार देंगे, स्त्रियां अकेले बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, बड़ संकट फैल जाएगा, महाअनर्थ होगा, और सब मेरे हाथों होने वाला। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप, गुरु जी को मारना, पितामह को मारना, भाइयों को मारना, अपने लोगों को मारना, इतना बड़ा पाप छोटे से राज्य के लिए। अर्जुन कहता भगवान तीनों लोगों को राज्य मिले तो अभी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। धनुष बाण रख दिया। तो भगवान मेरा गांडीव सरक रहा है, त्वचा जल रही है, शरीर में कंपन हो रहा है, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में असमर्थ, ये मोह का परिणाम। इतने शक्ति वाला आदमी कहते मुंह सूख रहा है, गांडी सरक रहा है, शरीर में रोमांच हो गया, मैं खड़ा होने में असमर्थ हूं। ये दुख तो दूर बात रही, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। हमें राज्य नहीं चाहिए, इन लोगों को मारकर खून से सनी हुई सृष्टि, खून सना हुआ राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन तो सन्यासियों की भाषा बोलता है, कहते भगवान में भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन ये पाप वाला काम नहीं करूंगा किसी कीमत पर। छोड़ दिया धनुष बाण, मैं लड़ने पीछे रथ में बैठ गया। ऐसा नहीं कि अर्जुन को डर गया हो, महावीर था, विराट युद्ध में उसने पितामह बने रहे, कर्ण बने रहा, दुर्योधन बना रहा, सबको मार भगा दिया था। लेकिन मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह का परिणाम है कुछ ऐसा होता है। युद्ध नहीं करूंगा। वो यहां तक बोलता अगर दुर्योधन मरना मार दे, मुझे मरना स्वीकार है, मरना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, युद्ध नहीं करूंगा किसी कीमत पर, कुछ भी हो जाए। अब आप जरा विचार करें, कई लोग तो ये बोलते हैं कि भगवान ने लड़ा दिया, अर्जुन लड़ने वाला था ही नहीं। धृतराष्ट्र तो कहता भी है मेरा प्रिय अर्जुन कहां लड़ रहा था, ये कृष्ण लड़ा रहे गुस्सा के। विदेशों में जब हमारे देश की गीता पहुंची, उन्होंने ये पढ़ा तो उनको साख लग गया, झटका लगा कि अरे ये कैसे भगवान जो युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लड़ाने वाली बात कर रहे हैं। अर्जुन तो छोड़ रहा था युद्ध से, वो कहता मैं जंगल में जाके जीवन निर्वाह कर सकता हूं। आपको लगता होगा, लोगों को लगता कि भगवान लड़ा रहे। अब जरा थोड़ी विचारणीय बात है, विचार करने वाली बात क्या है कि लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, दर्शन 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 दर्शन, और दर्शन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। दर्शन कैसे भगवान के दर्शन हो, भगवान दर्शन क्या होते हैं, जरा आज तुम्हें ये बताना चाहते हैं। भगवान दर्शन क्या है, उसका परिणाम और फल क्या है। दर्शन आप कहते भगवान के दर्शन करने से मुक्ति हो जाएगी। भगवान दर्शन मंदिर में करो, अयोध्या में भगवान राम करो, वृंदावन में भगवान कृष्ण करो, ये बेटा बीच में पूजा करो, कहीं दर्शन करो। भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। आप दर्शन करते रहो तो जो दर्शन तुम करते हो वो तो ठीक बात है, लेकिन मैं तो तब की बात करता हूं जब भगवान कर साक्षात थे। 16 कला के अवतारी
अर्जुन सामने खड़ा, विलाप कर रहा, रो रहा। भगवान कहते हिजड़े कहीं और तो जैसे रो रहा, शर्म नहीं लगती क्षत्रिय होकर? तो ऐसे रो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जिसमें अर्जुन रो रहा था, धनुष बाण पटक रहा था, सब कर रहा था, उस समय भगवान के दर्शन कर रहा था कि नहीं? बोलो। तो भगवान के दर्शन करने से अगर कल्याण होता तो अर्जुन को हो जाना चाहिए था। साक्षात भगवान 16 कला के अवतारी। आप जानते हैं दर्शन क्या होते? भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाहो निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। मेरा दर्शन क्या है? जीव पाहो निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त करे। जो सहज स्वरूप है तुम्हारा, सहज स्वरूप है, निज स्वरूप है, सेल्फनेस। जो तुम हो ये तुम्हारा निज स्वरूप नहीं है कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गोरे हैं, काले। जीव जब तक सहज स्वरूप प्राप्त न करे तो भगवान के दर्शन नहीं होते और न दर्शन कुछ होता है। अर्जुन भगवान के साथ था और दर्शन की तो छोड़ो, अर्जुन भगवान के साथ था, भगवान के पास था। भगवान अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, रथ को चलाने वाले थे, जरूरत पड़ने पर पत्थर उठाने वाले थे और जरूरत पड़े तो चप्पल उठाने वाले थे। और तो और भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे। अब भगवान तुम्हारे साले बनने तो आएंगे नहीं। और साले कैसे थे आपको पता ही होना चाहिए। दाऊ जी दुर्योधन शादी करना चाहते थे अपनी बहन का, और भगवान कोई स्वीकार नहीं था। अब दाऊ जी से ना तो लड़ सकते ना समझा सकते, बड़े तो बड़े। तो भगवान ने नीति चलाई, राजनीति। भगवान कहते अर्जुन से कि तुम मेरी बहन को भगा ले जाओ। बताओ कौन कह सकता है इतना प्रीत है अर्जुन। अर्जुन कहता भगवान मैं ये काम नहीं कर सकता, ये कायरो वाला काम, मर सकता हूं मार सकता हूं, ये भगाने वाला काम नहीं। तो भगवान कहते फिर दाऊ को से लड़ लो, है मत लड़ने की, उन्हें समझाने की हिम्मत है कि वो भी नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कर, तू नहीं भगाता, बहन से कहा तू इसको भगा ले जा। अगर अर्जुन भगाता नहीं बहन को तो बहन से कहा तू अर्जुन भगा ले जा। इतना संबंध था, सखा मित्र सहोदर साथी साथ साथ रहे। इतना संबंध होने पर भी अर्जुन विलाप कर रहा है, अर्जुन रो रहा है, मोह से ग्रसित हो गया। उसे पाप के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, पाप ही पाप, पाप ही पाप। आप कहते भगवान के दर्शन से कल्याण होगा, जरा देखो तो भगवान कृष्ण, आपको पता होना चाहिए, जिसमें महाभारत होने वाला था तो अर्जुन सहायता मांगने गया, दुर्योधन भी गया भगवान से, क्यों भाई भगवान के वो रिश्तेदार थे। दुर्योधन गया तो पहले, भगवान सोए हुए थे, तो अकड़ू था ही, तो बैठ गया सर की तरफ अपना लेके चुपचाप। अर्जुन गए तो बाद में, लेकिन वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए पैरों की तरफ। ये मांगने का सलीका होता। और भगवान जब आंख खुली तो सामने सीधे दिखाई पड़े अर्जुन। अर्जुन दिखाई पड़े। भगवान ने कहते पार्थ कैसे आए हो? आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि सम्मान करना हमारा धर्म है। आप बताइए आप क्या सेवा की जाए? पीछे दुर्योधन बोला भगवान मैं पहले आया हूं। अच्छा कोई बात नहीं, तुमसे भी बात करेंगे।
अर्जुन कहता भगवान मेरे और कौरवों भी जो दोगा उसमें मुझे मदद कीजिए, मुझे सहायता कीजिए। अच्छा ठीक। दुर्योधन पूछा वो भी यही सवाल, कहते भगवान मेरे पांडव पीछे दोगा, मुझे मदद करो, सहायता करो। अब भगवान विचार करने लगे। यद्यप प्रिय अर्जुन सबसे प्रिय था, फिर भी भगवान दर से कोई खाली नहीं जाता। रिश्ते दोनों थे, फिर भगवान दरबार में जाए खाली जाए असंभव। भगवान ने विचार किया और अपनी शक्ति का विभाजन किया। कहते एक तरफ तो मैं रहूंगा अकेला, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना, बड़ी विशाल सेना थी, बड़ी लड़ाकू थी। और भाई हमने अर्जुन को पहले देखा, इसलिए अर्जुन मांगने का पहला अधिकारी है। चाहे सेना मांग ले और चाहे मुझ निहत्थे को मांग ले। और तुम्हारा अनुज भी है, मांगने का अधिकार अधिक होता। अब दुर्योधन घबरा है कि कहीं अर्जुन ने सेना मांग ली तो हमारे पल्ले भगवान पड़ेंगे। वो कि अकेले अकेले इतना क्या भाड़ फोड़ता, फिर युद्ध के मैदान में लड़ेंगे नहीं, ये भी शर्त रखी, हथियार नहीं उठाएंगे। फिर क्या पता है बांसुरी बजाना शुरू कर दे, रास रचाना शुरू कर दे, सेना रास देखेगी, लड़ेगी क्या। बड़ा घबरा है। लेकिन अर्जुन की बारी आई। अर्जुन कहता भगवान हमें सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप। भगवान देख ले भाई, युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन कहता वो भी मुझे स्वीकार है। भगवान कहते और कुछ भी काम करा ले, युद्ध के अलावा चाहे चप्पल उठवा ले, चाहे पत्तल उठवा ले, चाहे घोड़े चलवा ले, जो करना चाहे। अर्जुन कहता भगवान आप युद्ध नहीं करो, मेरे सारथी बन जाओ, सारथी। हे भारत के सारथी, तुमको बारंबार प्रणाम, और कर कमलों से थाम लो, मेरे मन की चुटी लगाओ। आप हमारे सारथी हैं, तुमको बारंबार प्रणाम, और कर कमलों से थाम लो, मेरे मन की चुटी लगाओ। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, है इतनी भारी सेना मिल गई, अब तक पक्की विजय हमारी। हे भगवान के लिए क्या करेंगे, हथियार भी नहीं उठाना। अब अर्जुन तो सबसे ज्यादा खुश। अर्जुन कहता भगवान मेरे पास आ गए, भगवान मेरे साथ आ गए, भगवान मेरे सारथी बने, अब चिंता किस बात की। अब चिंता वाली तो कोई बात नहीं, दोनों खुश होकर चले आते। पितामह जी सेनापति बने थे, महाभारत चल रहा था, तो देखा दुर्योधन ने हमारे भाई बहुत मारे गए, सेना मारी गई, और पांडव ज्यों के त्यों पांचों, एक भी नहीं मरा। आया, उसने गुस्साया पितामह जी को। पितामह जी आपके सेनापति होने से कोई लाभ नहीं, आप लड़ रहे मेरी तरफ से और तुम बचाव कर रहे हो पांडवों का, आशीर्वाद पांडवों दे रहे हो। भगवान कृष्ण की राजनीति न होती तो कहीं कुछ काम बात बनती नहीं, क्योंकि पितामह जी कई जगह बड़े बड़े प्रसंग मार्मिक आते हैं। एक जगह जब पितामह जी हटाए हट नहीं रहे थे, और पितामह जी का तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, मार कोई सकता नहीं, हरा कोई सकता नहीं, क्या किया जाए। तो भगवान ने नीति चलाई। भगवान कहते हैं ये तो 19 मूंछों कैसे हटाया जाए। तब युधिष्ठिर अर्जुन सब लोग जाते हैं पांडव और कहते हैं पितामह जी मैं आपका आशीर्वाद वापस देने आया हूं। देखो किस तरह से बात करी, ये नहीं कहा तुम कैसे मरोगे बताओ हमें तरीका, आपको आशीर्वाद वापस देने आया हूं। कहते क्यों भाई, कोई दी हुई चीज वापस ली जाती है। कहते नहीं हम वापस दे रहे हैं, हम इसलिए वापस दे रहे हैं कि आपको धर्म संकट नहीं डालना चाहते। पितामह कहते क्यों, कहते आपने आशीर्वाद दिया ना विजय श्री का, अब विजय श्री आपके रहते तो असंभव है, आप न मारे जा सकते हैं और न हराए जा सकते हैं, उन्हें शिक्षित पूछी जाती। और उन्होंने बता भी दिया, वो आगे सब पता तुम्हें ही है। तो
और पितामह जी ने भाई एक संकल्प ये भी किया था कि हम पांडवों का वध नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। और ये भी कहा था कि जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तुम्हें हारने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। पांडव चाहे कितनी एड़ी चोटी जोड़ लगाएं, जब तक मैं युद्ध में खड़ा हूं तुम्हारी हार नहीं होने देंगे। और उनको मारा जा सकता नहीं। दुशासन कहता है कि पितामह जी अब हमारी हार नहीं होने देंगे, जब तक आप युद्ध में खड़े हमारी हार नहीं होने देंगे, हारने नहीं देंगे। लेकिन पितामह जी आप हमें जीतने भी नहीं देंगे, हारने भी नहीं देंगे, जीतने भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम पांडवों को वध करोगे नहीं, तुम जीत कैसे पाएंगे। बहुत गुस्सा आया। दुर्योधन कहता आप क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, हमारी तरफ लड़ रहे हो और उनकी जीत की आकांक्षा करते, जोश में कर दिया। आप जानते जोश में आवेश में जो निर्णय लिया जाता वो सब दुखदायी होता है, वो सब पछताने वाला होता है। ज्यादा जोश आवेश में भर दिया, जोश में आके होश भूल गए। कहता ठीक, कल हम एक पांडव का वध कर देंगे। दुर्योधन कहता वध करना है तो अर्जुन करो, किसी नकेल सहदेव मार दिया तो क्या बनता। अर्जुन अकेला बना रहा तो उसे हरा नहीं सकते, और अर्जुन वध हो जाए फिर तो आराम जीत जाएंगे, फिर कोई इतना है ही नहीं। आवेश में आकर ठीक कल अर्जुन का वध कर देंगे। इतनी घोषणा जैसे सुनी, अब कौरव दल में खुशियां की लहर, अब तो पक्की विजय हमारी है। अर्जुन वध हुआ फिर कौन लड़ सकता है इतना। और पांडवों को पता चला, सब हताश हो गए, निराश हो गए। एक तो अर्जुन का वध और दूसरा अब हार पक्की है। शाम हो गई, सब अपने अपने शिविर में लेट गए, सब उदास। पांडव तरह सब उदास, भाई की मृत्यु और हार पक्की। और उधर पितामह ने दुर्योधन से बोला था कि तू अपनी पत्नी को सुबह भेजना 4 बजे, समाधि से मैं उठूंगा, ऐसा आशीर्वाद दूंगा तो अजय हो जाएगा। हर भगवान को तो सारी कहानी कथा पता ही होता कहां क्या चल रहा है। इसलिए उनका कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कहलाने लायक धरती भरत केवल भगवान कृष्ण, बाद बाकी तो बकवास। भगवान कृष्ण जगत गुरु कहलाए और जगत गुरु आज शंकराचार्य जगत गुरु कहलाए। इसके बाद में तो फिर खाली फॉर्मेलिटियां चल रही। उन गद्दियों बैठने वाले 4 जगत गुरु और तमाम जगत गुरु हो गए, सब अपने को लिखना शुरू कर दिया। तो भगवान कृष्ण जगत गुरु, आज भी कोई जगत गुरु हो उस पद पर भले बैठा हो, कुछ लोगों को गुरु होगा, आस्तिकों को नास्तिकों को तो नहीं होगा। और भगवान कृष्ण हर विद्या में गुरु थे, और भगवान को सब पता ही था। भगवान जाके देखें अर्जुन की हालत है। रात में अर्जुन के शिविर में गए, सोरा खर्राटा मारे। भगवान को सोरा तो ये चिंता फिक्र नहीं है, जगाया उसको। हाँ भगवान आज क्या आदेश। अरे भाई ये बताओ, कल जो पितामह ने प्रतिज्ञा की थी अर्जुन का वध कर देंगे, कहे हाँ। तुझे मालूम है कि हाँ भगवान मालूम तो है, और ये भी जानता है उनकी प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती। पितामह की प्रतिज्ञा के आएंगे तो भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। उन्हें प्रतिज्ञा की थी मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ऐसी नौबत आ गई थी कि वंश के नाश की स्थिति भी आ गई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीत के लाए रानियां, लेकिन अपने लिए नहीं, जो प्रतिज्ञा करते थे। और उधर से भगवान ने प्रतिज्ञा की युद्ध के मैदान में हथियार नहीं उठाऊंगा। और पितामह ने कहा जो मैं हरि को स्वस्थ न कहूं तो गंगा जननी शांतनु का सुत न कहूं। युद्ध के मैदान में एक बार अगर हमने भगवान हथियार न उठा दिया तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं। तो जानते थे कि उनकी प्रतिज्ञा कभी खाली जाने वाली नहीं है। तो भगवान कहते हैं पितामह ने प्रतिज्ञा की है कर तेरा वध, कोई तुझे चिंता फिक्र नहीं। वो कहते काई चिंता फिक्र, मरेगा तो आपका, बचेगा तो आपका, हार होगी तो आपकी, जीत होगी तो आपकी। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर।
मेरा क्या है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान। हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश अपयश सब तुम्हारे हाथ। मेरा क्या? फिर सो गया। भगवान ने बड़ा कठिन मामला। यहां तो दाल गलती नहीं, द्रौपदी पास गए, उसका वे उत्तर। भगवान अब क्या? अब हमारा कोई अलग से बचा ही नहीं। हमारा हारना जीतना मरना जीना आपका, अब हमारी हार क्या? अब तो हार होगी तो आप होगी, जीत होगी आप होगी, मरेगा तुम्हारा, बचेगा तुम्हारा। भगवान कहते हैं अच्छा तो मेरी आज्ञा मानेंगे नहीं मानेंगे? भगवान आज्ञा माने उदास है, आदेश तो करें। भगवान उसको 3 बजे कहते चल अभी चलना पितामह जी के पास। 3 बजे उठा दिया। अब रानी द्रौपदी कैसे चले अकेले? दासी चाहिए, दासी। अब रात में दासी कहां सुविधा? तो भगवान कृष्ण दासी वेश बनाया, पीतांबर घूंघट निकाल लिया, मुरली बगल में छिपा ली। अब दासी कहां लाई जाए? मुरली छिपा ली बगल में, पीतांबर घूंघट निकाल लिया, दासी वेश बना लिया। अब दासी चलेगी पीछे, रानी चलेगी आगे, आगे आगे रानी द्रौपदी चलती है, पीछे पीछे भगवान कृष्ण दासी के वेश बनाए पीछे पीछे चल रहे थे। आगे पहुंचे शिविर में तो आवाज चप्पल की चटपटी हो रही। भगवान कहते ठहर जाओ। द्रौपदी कहती भगवान क्या कुछ कसर है? यहां कसर है, चप्पल मुझे लाओ। चप्पल उतार ले भाई। चप्पल पहने चलेगी, कोई चटपट आवाज सुन लेगा तो जग जाएगा। तो द्रौपदी ने चप्पल उठा के हाथ में पकड़ ली। जब शिविर और करीब आया भगवान कहते ठहर जा। द्रौपदी कहती भगवान अब भी कोई काम बाकी? हाँ बाकी है। चप्पल पकड़े तू जा रही है, लोग देखेंगे कि रानी द्रौपदी चप्पल पकड़े आ रही, दासी खा लिया, तो फिर क्या करें? कहते ऐसा कर चप्पल मुझे लाओ। यहां चक्कर काय भरते रहो? तो चलो ना, यहां चक्कर मारने के अलावा कुछ काम नहीं तुम्हारे पास रहा। कितना समझाओ, समझे तो नहीं। बोर्ड लगाए भी नहीं तुम्हें दिखाई पड़ता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। चप्पल मुझे लाओ। नहीं कोई देखेगा रानी चप्पल पकड़े चल रही, दासी खाली यहां। लेकिन आप कुछ मना नहीं कर सकते। भगवान की बड़ी विचित्र स्थिति। परीक्षा लेते बड़े अच्छे ढंग से। एक बार भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि मेरे सर में दर्द है। तो लोगों ने सब, उनकी रानियां 16,108 की सब आ गई। बताओ भगवान क्या करूं? कोई हाथ मले, कोई पैर मले, कुछ दवाई खाओ, ये खिलाओ खिलाओ खिलाओ, वो ठीक ही ना हो। कोई उपाय न समझ में आए तो कहा भगवान आप उपाय बताएं, हम करने तैयार हैं, हम प्राण देने को भी तैयार हैं। उपाय बताएं। कोई उपाय? कहते एक उपाय है। कहते क्या उपाय है? कहते कोई मेरी रानी अपने पैरों की धूल झाड़ के मेरे माथे में लगा दे तो दर्द चला जाएगा। तो अब कोई तैयार नहीं। ये नरक जाने वाली बात। अपने पैरों की धूल भगवान के सर में कोई तैयार नहीं हुआ। बड़ी समस्या। राधा से कहा गया ऐसी समस्या है, उसे फटाफट झाड़ा ले जाओ। अरे हम नरक जाएं तो चले जाएं, दर्द तो ठीक हो। ये द्रौपदी की हालत थी। उसने कहा अब जो भी हो हमें स्वीकार, बहस करने की जरूरत नहीं। अब रानी द्रौपदी आगे चलती है, पीछे पीछे भगवान कृष्ण पीताम्बर घूंघट निकाले, दासी के भेष बनाए, एक बगल में मुरली छिपी, एक बगल में चप्पल दबाए हुए, और जा गए। आगे रानी द्रौपदी है, पीछे भगवान कृष्ण पीताम्बर घूंघट निकाले, दासी के वेश बनाए, एक बगल में चप्पल, एक में बांसुरी, और ले जाकर पितामह की समाधि लगी थी। आधी रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी।
अपना ड्यूटी में छिप गए और पहुंचा दिया 3:30 बजे, जा प्रणाम कर। और जैसे द्रौपदी गई और पितामह जी को प्रणाम किया, पितामह कहते हैं, उन्हें पता था कि दुर्योधन पत्नी आई होगी, बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माथा कभी सिंदूर से खाली न हो। विनय आंख खोले, विनय समाज थोड़े बोल दिया। द्रौपदी कहती, पितामह जी आप होश में हैं कि नहीं? क्या मतलब? आपने कल प्रतिज्ञा की कि मैं अर्जुन का वध करेंगे, और आज सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। पितामह जी मेरे पति 5 हैं, 5, एक भी मारा गया तो बाबा तेरा आशीर्वाद खाली चला जाएगा। अब पितामह ने आंख खोली, देखा द्रौपदी का, अब काटो तो खून नहीं। पितामह जी के होश उड़ गए, आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया और प्रतिज्ञा भी कभी खाली नहीं गई। अब क्या किया जाए? द्रौपदी कहते, भगवान बताओ, पितामह क्या मानूं? पितामह कहते, तू बताओ पहले आई कैसे यहां, तू यहां पहुंची कैसे? आशीर्वाद प्रतिज्ञा की तो बात की बात, तुझको लाने वाला सिवाय कृष्ण छलिया के अलावा कोई हो नहीं सकता है, तुझको लाने वाला कहां छिपा हुआ? पितामह जी बाहर निकले तो ड्यूटी का दृश्य निराला देखा। मुरली छिपाए बगल में, चप्पल दबाए बगल में, पितामह घूंघट निकाले। जब पितामह जी ने ऐसा देखा, देख के फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे, हे बेटी, जिसके रक्षक मुरारी हों, चक्रधारी हों, जिसके रथ को चलाने वाले स्वयं भगवान हों, जिसकी पत्तल उठाने वाले भगवान, जिसकी चप्पल उठाने वाले भगवान हों, उसको तो दुनिया में मानने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। उसको कौन मार सकता है, कौन मिटा सकता? उसको मिटाने वाला कहां है? बेटी जा, आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी होती, आज आशीर्वाद सत्य होता। इतना संबंध था भगवान का अर्जुन से, इतने मित्र से, सखा थे, सौदर थे, साथी थे। भगवान कृष्ण को जगत गुरु क्यों कहा गया? हर विद्या में गुरु थे, ऐसी कोई विद्या नहीं थी जिसमें गुरु न हो। वो चोरों के भी गुरु थे, बेईमानों के गुरु थे, ठगों के गुरु थे, झूठ बोलने वालों के गुरु थे, हर विद्या में गुरु थे। युद्ध कला में गुरु थे, जरूर पड़ती ब्रह्म विद्या के भी गुरु थे। अच्छा, चोरों गुरु थे कि नहीं थे? झूठ बोलने वालों गुरु थे। एक बार झूठ बोल दिया तो बोल दिया, एक बार तो माखन खाया गया, सब कुछ किया गया और झूठ बोल पड़े। क्या बोले? मैया मैंने ही माखन खायो। मैया मैंने तो माखन खाया ही नहीं। अब बोल दिया तो सत्य को दिखाने के लिए क्या क्या किया। और माता कहने तूने खाया है? कहते नहीं। अब तर्क देना शुरू किया, मैया मैंने माखन खायो, घोर भयो गयोन के पीछे मधुबन मोह पठायो, चार पार बंसी भटभट के सांझ परे धरायो, मैया मैं कब माखन खायो? बताओ, सुबह होते ही जंगल भेज देते, भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन जंगल भेज देते, चार पैर बंसी भटभट के सांझ परे घरे, चारों पैर भटकते रहे, शाम को घर आए, मैंने कब माखन खा लिया? मैया मैंने माखन खायो। और फिर ये भी देख, माखन तेरा इतना ऊंचा रखा हुआ, मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किसी भी पायो। अरे माता तू जरा ये तो देख, मैं छोटा सा बालक हूं, इतना ऊंचा सीखे मक्खन रखा हुआ है, वहां मैं पहुंचूं कैसे? मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किस में दुखाए पायो, मैया मैंने माखन खायो। इतनी बहस तर्क। माता कहती ये तो तेरी बातें सब ठीक, तर्क ठीक कर रहा है, लेकिन तेरे मुख में लगा उसके लिए क्या करेगा? प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहां ले जाएगा? भगवान कहते तू माता समझी नहीं, मैया मैंने माखन खायो, बार बार मेरे पैर परे हैं, झूठे मुख लगता है। ये ग्वाल बाल है ना, ये मेरे बैरी बन गए, इन्होंने चोर सिद्ध करने के लिए मेरे मुख में लगा दिया।
मैया मैंने माखन खायो, इतनी तर्क बहस करे। अब सब खाया, सब प्रत्यक्ष था, कैसे माता मान ले? देखा मैया नहीं माने तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने अच्छा जी तेरे कुछ भेद उपजियो जान पर आयो जाए। अब मैंने समझ लिया तेरे अंदर भेद पैदा हुआ, मैं पराया हूं, तेरा हूं ही कहां, तेरा जाया हुआ नहीं और किसी की बेटा हूं। अब इतनी बात माता कौन कर सकती है? इतना सुना तो उठा के ले उरकंठ लगायो, हृदय से लगा लिया। कन्हैया तू नहीं माखन खायो। अच्छा कन्हैया मान, बात खत्म, तूने नहीं खाया। कन्हैया तूने माखन नहीं खाया, ऐसी बातें क्यों बोला फटे फटे वाली? जब देख लिया माता सब कुछ ठीक ठाक हो गई, मान गई सब कुछ, बाद में धीरे से कह दिया मैया मैंने ही माखन खायो। अच्छा हमें नहीं खाया था। झूठ वालों को गुरु, चोरों के गुरु, बेईमानों के गुरु, राजनीतिकों के गुरु। क्या राजनीति शकुन चलाएगा? शकुनी की राजनीति, हर जगह राजनीति। भगवान कस राजनीति होती ना होती तो कभी पांडव जीतते नहीं। पितामह घटाने के लिए खड़ा कर दिया शिखंडी को, क्योंकि पितामह को पता था ये पूर्व जन्म की स्त्री है, उस पर हथियार नहीं चलाएंगे, और पितामह जी को सरसैया पे जाना पड़ गया। और द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, उनको नहीं मारा जा सकता था। धर्म की स्थापना करने के लिए सब चीज सारा लेते हैं। यदा धर्म से ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म ज्ञानी होती है, अधर्म वृद्धि होती है, परमात्मा अवतार लेता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म जी मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। धर्म की स्थापना करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो जो युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते, उनको थोड़ा झूठ बुलवाया। एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, और उनसे कहा भाई तुम मार दे। तो भीम ने मार दिया और शोर मचा दिया कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, शोर मचा दिया। अब जानते थे कि और किसी की बात नहीं मानेंगे। गुरु द्रोणाचार्य पूछेंगे युधिष्ठिर से, क्योंकि सत्यवादी थे। तो भगवान ने कहा ऐसा है, तुम थोड़ा बोल देना, अश्वत्थामा मारा गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कहते हाँ मारा तो गया, माने हाथी तो नहीं, आदमी ने हाथी सही, अश्वत्थामा मारा गया। और बाद में बोल देना नरो वा कुंजरो, हाथी अथवा आदमी, इतना बोल देना। थोड़ा झूठ बुलवाया, थोड़ा नरो वा कुंज, हाथी या आदमी। तो जब मार दिया हाथी, शोर मचा दिया, भीम ने सबने अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा घड़ियाल मचने लगे, अश्वत्थामा मारा गया। किंतु हाथी इतना का इतने में आवाज में दब गई, पितामह जी को हटवा दिया। जयद्रथ वध करना था तो दिन में ही रात कर दी, सूर्य ढक दिया, वध करा दिया था। हर विद्या में गुरु थी, कोई ऐसी विद्या नहीं थी जिस विद्या में गुरु ना रहे हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक जगह मैदान में। और जब शिशुपाल नहीं मानता है, गाली देना ही बंद नहीं करता, भगवान ने उनकी माता को बोला था कि भाई हम इनको 100 गलती क्षमा कर सकते हैं, कि उसके 4 हाथ बने हुए थे जब पैदा हुआ। उनकी माता ने पूछा कि भगवान ये बताओ जी हाथ ये बने हुए ये कैसे क्या है, ये कैसे हटेंगे? तो उन्होंने बताया कि जिसके गोदी में जाएगा और जो हाथ 2 रह जाए समझ ले उसी द्वारा इसका वध होगा। अब भगवान ने गोदी में उठाया, वही हुआ। तू मारेगा इसको हैं? ये इसको मारेगा, तेरा भाई के साथ इसको मारेगा। तो भगवान कहते देखो भाई 100 गलती तो मैं माफ करूंगा, 100 से ज्यादा नहीं माफ कर सकता। अब वे हुआ, और शिशुपाल दे गाली, दे गलती जाए, गाली देता चला जाए। अब भगवान चुपचाप सुन रहे, मुस्कुराते चले जाए। दाऊ कहते तुम क्या कर रहे हो? इसको मैं अभी गला दबा के मार देता हूं। मुस्कुरा रहे कि नहीं? मुस्कुरा में गिनती कर रहा हूं। 100 हो गए, इसके बाद नहीं। जहां आगे बढ़े
चक चल गया, सफाई हो गया। युद्ध विद्या में गुरु थे, चल जाए तो सब सफाई होता चला जाए। और जरूरत पड़ती है युद्ध के मैदान में ब्रह्म विद्या गुरु थे, हर विद्या गुरु थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण 16 कला के पूर्ण अवतारी थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण लीलाधारी। तो एक बात याद रखना, भगवान राम ने जो जो किया वो तुम्हें करना है। मर्यादा करके दिखाया उन्होंने। क्या करके दिखाया? उन्होंने कहा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावय माथा। प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु को नमस्कार प्रणाम करते थे। काय के लिए? कल्याण के लिए, कि मेरी मुक्ति मिल जाए, कि मेरी भक्ति नहीं, केवल समझ ली। उन्हें क्या करना था? मर्यादा। उन्होंने दिखाया कि भाई का भाई से प्रेम कैसा हो, भाई का पिता से क्या कर्तव्य हो, भाई पत्नी के लिए क्या करे, भाई राजा हो तो क्या करे, करके दिखाया। तो भगवान राम ने जो जो किया वो तुम करना, और भगवान कृष्ण जो कहा सो करना, जो किया वो नहीं करना। कर भी नहीं पाओगे, उल्टे लटक जाओगे। तुमको भगवान कृष्ण ने 16,108 रखी थी, हम भी 10-15 रख रहे, क्या फर्क पड़ता है, रख लो। लेकिन भगवान कृष्ण ने उंगली से गोवर्धन उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत है एक मेजे उठा के दिखाओ। जो जो किया वो नहीं, सारा उनके लिए तो लीला थी, उनके लिए खेल था। भगवान कृष्ण कहीं सीरियस नहीं होते, चाहे सब प्रलय हो, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई मिट जाए। इसलिए जो कहा है, जो गीता उनकी बाणी है। फिर उसी बात पे आ जाते हैं कि दर्शन करने की वाली बात करते हो। तो भगवान कृष्ण अर्जुन सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे। क्या अर्जुन के भगवान कृष्ण के दर्शन करने से कल्याण हो गया था? भगवान के सामने खड़े, पत्थर उठाने वाले, चप्पल उठाने वाले, रथ को हाँकने वाले, सब कुछ थे। क्या अर्जुन का कल्याण भगवान कृष्ण के दर्शन से हो गया था? क्या बोलो, हो गया? हो गया। अब यही तुम इतने दिन से सुनते सुनते 70-80 साल हो गए, एक आधी बात तो समझ लेते। गीता भगवान कृष्ण के दर्शन करने से अर्जुन कल्याण हो गया था क्या? अगर हो गया होता तो गीता जरूरत क्या थी? लड़ जाता, खत्म बात। दर्शन कर ले, खत्म बात। अब भी दर्शन तो पूरी दुनिया कर रही है, कौरव भी कर रहे थे। अगर दर्शन करने से कल्याण होता तो कौरवों को भी हो जाता। तुमको वो कौरव नास्तिक थे, इसके लिए हुआ। अच्छा, पांडव तो आस्तिक थे, सब आस्तिक थे, और कम से कम और करना होता, अर्जुन को तो हो ही जाता। सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे। दर्शन करने कुछ बात नहीं बनी, रोना धोना मोह नहीं गया, अर्जुन कल्याण हुआ। भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो, भगवान के ज्ञान से। तो तुम अपना कल्याण कैसे करोगे? ज्ञान से। बिना ज्ञान कल्याण नहीं हो सकता। भगवान संत ज्ञानी गुरु तो छोड़ो, भगवान भी अगर तुम्हारा कल्याण करना चाहे तो ज्ञान देना पड़ेगा। ध्यान, हमने कल एक दिन सुनाया था, भगवान राम को भी ज्ञान देना पड़ा था अपने पिता को। चिते पिते दीनो दृढ़ ज्ञाना रघुवत प्रथम प्रेम अनुमाना। और तारा को भी कल्याण किया तो ज्ञान देकर, जिसको भी कल्याण किया ज्ञान देकर। और मजेदार बात, भगवान अगर तुम जिनको देखते हो यही भगवान है, तो फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान ध्यान की बातें क्यों करते हैं? भगवान ने खत्म बात, तो मिल गए ले जाओ। अगर भगवान मिलने वाली बात करते तो मिला ऐसा तो ले जाओ। फिर मिलाने की बहुत 18 अध्याय गीता लग गए। इतना मत्था पक्षी किसने की? अष्टावर गीता में इतने प्रश्न नहीं किए। 18 अध्याय। अर्जुन कल्याण हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन अर्जुन कल्याण हुआ अब भगवान के दर्शन से, भगवान के ज्ञान से। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म से प्रति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना। धर्म करने से वैराग, वैराग से योग,
योग से ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति। मुक्ति जब भी होगी, जहां भी होगी, जिससे होगी, उसका उपाय ज्ञान ज्ञान ज्ञान। भगवान को भी ज्ञान देना पड़ा। और ज्ञान कब दिया? ये ज्ञान कब शुरू हुआ? जो अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता, उसके पहले नहीं। मेरे सखा है, मेरे मित्र हैं, मेरे साले, मेरे फलाने, कुछ नहीं हुआ। गीता शुरू कब होती? अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता। क्या बोलता है? कार्पण दोषो प्रह स्वभाव प्रक्षाम त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छराय श्रहाय नित्यम वो तन में शिष्य हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। अर्जुन शिष्यता ग्रहण करता है। कहता कार्पण दोषो प्रह स्वभाव, हे भगवान, कारतारूपी दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया है। प्रक्षाम त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोहित हूं। इच्छराय श्रहाय नित्यम वो तन में, मेरे लिए जो एक स्वरूप बताइए। क्यों? शिष्य तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं। इतना समर्पित होता है, तब भगवान गीता शुरू करते हैं, गीता ज्ञान देते हैं। और एक और मजेदार बात बताऊं, गीता में कर्म भक्ति जब तक सब कुछ है, लेकिन गीता की शुरुआत कहां से होती है? दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। वहीं से भगवान बोले, पहले भगवान नहीं बोले, और जब बोलते एकदम ज्ञान। आप कहते क्रम से चलना चाहिए, भक्ति, जप, तप और उपासना, ध्यान, तप के ज्ञान नहीं, एकदम ज्ञान। सांख्य योग एकदम ज्ञान देते हैं। क्या? असोच्यानन वा सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासु न गतासु स्यानान सोचन्ति पंडिता न ते बाहम जातुना सम न तुम नेमे जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वहमता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्य बना तत्र का परिदीपना न जायते म्रियते वा कदाचि नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वत प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम सिद्धं शस्त्राणि नैनम दहति पापका न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषित मारता। एकदम ज्ञान, सीधा ज्ञान देते चले गए। योग दर्शन उठाओ, सबसे पहले समाधि पाद, फिर साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, वेद उठा के थे, शांति पाठ में पूरी बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, उसे होने वाला जगत ही पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से निकाल लिया जगत, तभी पूर्ण मिला दे, तब भी घटा दे, तब पूर्ण। जैसे शून्य, एक शून्य, तुम्हारे पास एक शून्य था और 10 शून्य तुम्हें और दे दिए, तो कितने शून्य हो गए? बोलो। एक शून्य था, 10 और मिल गए, कितने शून्य हो गए? हैं? उतने रहता, चाहे 10 मिलाओ 50 मिलाओ, घटाओ माइनस करो तब भी, गुणा करो तब भी, भाग करो, कुछ घटता बढ़ता नहीं। इसी तरह पूर्णता की बात। एकदम भगवान ज्ञान शुरू करते हैं और ज्ञान देते गए, चलते रहे, देते गए। तत्सर्वेश कालेश मां विशुद्ध था, सब काल मेरा स्मरण कर युद्ध कर। गीता सुनाया गया युद्ध के मैदान में। अर्जुन ऊपर बैठा, भगवान नीचे बैठे, उल्टी तरफ भगवान सुनाते गए। और सुनाते सुनाते अर्जुन कहता, भगवान मुझे तो विराट रूप देखना है। भगवान चल भाई, विराट रूप दिखा दिया। कैसे देख पावे? इन आंखों से नहीं देख पा, ददामी दिव्य चक्षु थे, दिव्य चक्षु दिए जिससे विराट रूप देखा। आप ध्यान रखना, विराट रूप देख लिया। क्या विराट रूप देखने के बाद अर्जुन कल्याण हो गया था क्या? कहता ना चतुर्भुज रूप दिखाओ, चतुर्भुज रूप दिखा दिया, तब भी कल्याण नहीं है, तब भी गीता चलता रहा। अगर इसी काम बन जाता विराट रूप चतुर्भुज रूप से, तो गीता बंद हो जाती। गीता चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई। गीता की पूर्णता कब होती है? जब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसादेन मायाच्युत स्तोस्मि गत्संदेया करिष्ये वचनम तप। हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। यह है ज्ञान की बात। ये नहीं कहा भगवान आपने ज्ञान दिया तो धीरे धीरे मेरा कल्याण हो जाएगा, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे लगे रहो लाइन। नहीं,
एक मैदान कहता मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्ध, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। जब तक मोह नष्ट नहीं होता है, स्मृति किसकी? बोलो, अपने स्वरूप की स्मृति। और कब आई? जब मोह नष्ट हो गया। तत्प्रसादेन मया च, हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति को उपलब्ध हो गया। अर्जुन पहले नहीं मोह मानता, पहले बड़ा समझदारी की बात करता। जैसे पागल आदमी होता ना, उसे तुम पागल का कभी नहीं मानता। ठीक होने में कहता भैया पागल थे, हमने जो गलती की क्षमा करना। पीने वाला पीकर कभी मानता नहीं, पिए उतर जाती तब लगता पिए थे। ये भी एक नशा उतर गया मोह, तब पता चला कि मोह कांड था। नष्टो मोहा इसमें तत्प्रसादन मायाचु, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से। अभी आप पता नहीं भगवान की कृपा क्या होती, सच्ची कृपा क्या है। भगवान कृपा से ये मुकदमा जीत गए, भगवान कृपा से हम युद्ध जीत गए, भगवान कृपा से हमारा ये हो गया, भगवान कृपा से फलाना हो गया, लड़का हो गया, शादी हो गई। ये सड़ी गली कृपा, ये कोई कृपा है? जो शादी हो गई कौन बनी रहेगी? जो बच्चे हैं हमेशा तुम्हारा कल्याण कर देंगे क्या? जो मिल गया क्या होगा? सच्ची कृपा क्या है? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, रघुपति सोई कृपाल रघुदाई। सच्ची कृपा क्या है? जो भ्रांति चली जाए। अर्जुन कहता है इस सोच में गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूं और मेरे सारे संदेह चले, अब कोई संदेह बचा नहीं। कर से बचना, तब जो बताओ मैं करने तैयार हूं। भगवान कहते मैं क्या कराऊं? न मैं मारता न जिलाता। पानी रुका था, नाले में ईंट हटा दी, बाधा हटा दी, पानी बह गया। मोह थी, बाधा हटा दी, अर्जुन लड़ गया, सबको मार दिया। न पितामह न गुरु को न भाइयों, सबको मारा। अर्जुन को पाप लगा? बोलो, लगा पाप? हाँ, इतना पाप मान रहा था, क्योंकि पहले देह मान रहा था। जब पता चला मैं देह नहीं, इतने लोगों को मार कर भी पाप नहीं, ये विद्या तुम्हें प्राप्त करने की। ये चर्चा फिर करें, दोलन भजन बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारे मासे में झूमते चले हैं। इतनी मरी आवाज निकाल रहे। एक बार पाप गया, भगवान से कहा हम कहाँ रहे, कुछ जगह बताओ। भगवान ने कहा जो भजन ना बोलता उसके मुख में बैठ जाओ, निकालना चाहो निकाल लो, रखना चाहो रख लो। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे, हम तो तैरते चले हैं, जो डूबते हो डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, मशगुल रहे खुशी में, कहते हैं इसको जीना,
मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने न पता चीना। ये मौत क्या बला है हमने न पता चीना। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। आशाओं की पासों में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद ही को पैरों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। सतगुरुदेव